आई होप एवरीवन इज़ ग्रेट। सो सरकार की तरफ से बहुत कोशिश करी जा रही है कि इस प्रोटेस्ट को डाउन करा जाए। वो बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, गुंडे लोगों को बुला रहे हैं, ताकि वो प्रोटेस्ट को वॉलेंस दिखा पाएँ और इस प्रोटेस्ट को बंद करा पाएँ। तो मेरी सब लोगों से यही गुजारिश है कि आप इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करें। जितनी भी सारी गवर्नमेंट चीज़ें जो कर रही है उन सबको कॉन्ट्राडिक्ट करें और उनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए तुरंत के तुरंत, कि सबको लोगों को पता चलना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। एंड सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट इन जो जो कीलें लगी हुई थी ना उसके अंदर, लाठी के अंदर, उनके अंदर एक्शन ले रही है। और भी उन्होंने जो वो वाली जो वीडियो आई थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर ने एक वुमेन को थप्पड़ मारा था, उसके ख़िलाफ़ भी मैंने वीडियो देखी थी। उसके ख़िलाफ़ भी हाई कोर्ट एक्शन लेने की बात कर रही है। सो हो रही हैं चीज़ें। सो जो भी चीज़ें हो रही हैं आई विल कॉन्ट्राडिक्ट देम। सबसे पहली बात तो वो वहाँ पर गुंडों लोगों को भेज रहे हैं मारने के लिए, और नरेंद्र मोदी का मैसेज आता है उसमें उसने सॉरी तो नहीं बोला, उसने बस ये बोला कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स, और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं वो पहले से ही 2001 में ही खुल चुके थे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ठीक है। तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स नए हैं, तो ये कोर्ट्स नए नहीं है, ये 2001 में ही खोल दिए गए थे। तो इन सब चीज़ों पे जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं, इन सब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग हैं, उन्होंने जब मैसेज डाला इस रिगार्डिंग दिस प्रोटेस्ट, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग चले गए एकदम से। तो मेरे को लगता है कि उन्होंने जब जब से मैटर चला हुआ है, जब से उन्होंने इस चीज़ पर बात क्यों नहीं करी, अब वो इस चीज़ पर बात क्यों करने लग गए। और जो लोग वहाँ पे जाकर उनको सपोर्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, अपनी आंखें खोलो और आपको वहाँ पे जाके उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप इतना टाइम आपको हो गया, आप आगे क्यों बोल रहे हैं। तो जितने भी सारे लोग हैं वहाँ पर, अब उनको जवाब करना होगा, सवाल करना होगा, उनको जवाब देना होगा। तो यही चीज़ है कि जो सरकार का मैसेज भी आया था, नरेंद्र मोदी का मैसेज भी आया था, उसमें एक भी बात नहीं लिखी थी जो डिमांड है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट की डिमांड्स क्या है? पहली बात तो कि जिन पे जो पुलिस ऑफिसर ने उन पर असॉल्ट करा है उनको स्ट्रिक्ट उनका एक्शन लिया जाए, और धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करे, और तीसरी जो है वो सेशन मिला जाए। तो बात हुई है। एंड इतनी भी सारी इस प्रोटेस्ट को गिराने की कोशिश करी जा रही है। तो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। आपको सब चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्ट करना है। मैं तो बोलता हूँ कि आप भी इसी तरह एक वीडियो बनाएं जिसमें कि आप गवर्नमेंट की जो टेक्निक्स हैं, जो नई नई वो टेक्निक्स ला रहे हैं, उनको आप शो करें, ताकि गवर्नमेंट की जो रियलिटी है वो सब लोगों को पता चले कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी रियलिटी क्या है। और ये सब उनका बस दिखावा है। आके ट्वीट कर देना एंड मुद्दे की बात ही ना करना जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो जंतर मंतर है उसमें बाहर से भी लोग आ रहे हैं, आउटसाइड से, दूसरी कंट्रियों से भी लोग आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप भी जा सकते तो आप भी जाएं, और अगर आप नहीं जा सकते तो ऐसे ही मैंने जैसे बोला कि मेरी तरह वीडियो बनाएं जो टैक्टिक्स हैं उनको बताते हुए गवर्नमेंट की, जो जितनी भी सारी टैक्टिक्स हैं। और ये जो गवर्नमेंट है ये क्या करे कि लोगों को, जितने भी सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं या बुरी न्यूज़ दिखाते हैं, उनको सबको पैसे दे रही है। और जिनको जो बुरी जो सरकार के ख़िलाफ़ नहीं बोलते उनको तो वो पैसा मिल ही रहा है, क्योंकि वो सो कॉल्ड प्रो कंटेंट बना रहे हैं, प्रो गवर्नमेंट कंटेंट। सो जितने भी सारे क्रिएटर्स हैं जो ये सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सो आई विल थैंक यू कि आप इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहे। सो और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपनी आंखें खोल लो, अनभक्त मत बनो। ये जो सरकार कर रही है ये अच्छा नहीं कर रही स्टूडेंट्स के साथ। उनको इतना उन्होंने मारा पीटा, उनको इतना
इतनी तरीके से इतना मारा है, औरतों को मारा जा रहा है, वायलेंस करा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब गलत हो रहा है। और जब ये ऐसी ऑनेस्टी बातें करते हैं कि हमें बहुत बुरा लग रहा है, तो ये उस चीज़ का उल्टा करते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए। जो भी लोग अभी अंधभक्त बने हुए हैं, या जिनको अभी नैरेटिव नहीं पता चल रहा है, या जो लोग बोल रहे हैं कि हम पॉलिटिकल में नहीं हैं, तो भाई अब यहाँ पर ये पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है, ये है इंसानियत की बात, ये है राइट्स की बात, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के ऊपर कुछ बोलना होगा, आप ऐसे शांत नहीं बैठे रह सकते, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेना होगा अपनी साइड से, चाहे फिर वो कुछ भी करना हो, चाहे फिर वो जंतर मंतर पे जाना हो, चाहे फिर वो इस तरीके से वीडियो बनाना हो, चाहे फिर वो लोगों को डिस्कशन करना हो, या आपकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है उसमें इस चीज़ को एज आ डिस्कशन पॉइंट उठाना हो, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ताकि पब्लिक जो है वो अवेयर हो पाए जो ये गवर्नमेंट कर रही है इस देश के ख़िलाफ़, इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। तो ये सब चीज़ें वो जो कर रही है, और फिर वो क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हम सब कुछ करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, फिर उनकी तरफ से वायलेंस होगा, तो फिर हम और वायलेंट होंगे। तो जो मैंने देखा गया है, जितने भी सारे प्रोटेस्टर हैं वो लाठी चार्ज खा रहे हैं, ठीक है, उन पर लाठी हो रही है, ठीक है, और उनको मारा जा रहा है बहुत बुरी तरीके से, कोई कोई बेहोश हो रहा है, और इतने बुरी तरीके से मारा जा रहा है बच्चों को कि मैं नहीं बता सकता आपको। मैं सुबह जब भी उठता हूँ, तो जब भी मेरा पूरा मूड ख़राब हो जाता है जब मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ कि इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करी जा रही है। तो मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, इस प्रोटेस्ट को दबाया जाए। मैं चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है ये अकाउंटेबल ठहरी जाए, और जितने भी सारे वहाँ पर स्टूडेंट्स लोग हैं उनकी बातें सुनी जाएँ, और उनकी जो भी सल्यूशन है उसको निकाला जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन निकाला जाए। सो अगर ये ऐसा ट्वीट करता है नरेंद्र मोदी कि हम ये करेंगे, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खोलेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि पहले से ही खुले हुए हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी सारे इन्फ्लुएंसर्स आके ये बोल रहे हैं कि हमें को बहुत बुरा लग रहा है, हम उनके साथ स्टैंड करते हैं, सो आपको इससे पहले नहीं दिख रहा था कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है? अभी आपकी आँख खुली है, आपको स्क्रिप्ट अभी मिली है क्या? आप मेरे को ये बता दें। तो ये जो भी कर रहे हैं उनको नेशनल एंटी नेशनल जो भी ये टैग दे रहे हैं, भाई अपनी थोड़ी शर्म कर लो, जो भी तुम कर रहे हो, ठीक है, अपनी हद में रहो, ठीक है। वरना अगर तुम अपनी हद में नहीं रहोगे ना, तो तुम्हारे को दिखाना पड़ जाएगा फिर कौन है, ठीक है। गलत जनरेशन से पंगा लिया है तुमने, ठीक है। तुम गुंडों का भेज रहे हो अपनी उसके अंदर, ताकि वायलेंट जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको वायलेंट में आप कन्वर्ट कर सको। ये बहुत तरीका आप गलत कर रहे हो। अगर ये हो गया ना इस चीज़ में, तो आपकी पुलिस फोर्स और जो गुंडे हैं ना वो मवाली, उनको इतना पीटा जाएगा ना, इतना पीटा जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और जो जो गुंडे लोगों का आप जो ये भर्ती करने की बातें कर रहे हो, जो ये आई डोंट नो कि वो कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमें पुलिस में, दिल्ली पुलिस में भर्ती कर लो। भाई क्या लोग हो? गुंडे को कौन पुलिस भर्ती करती है, ठीक है। पुलिस में कौन आता है? गुंडा लोग, ठीक है। और उसके खिलाफ भी पुलिस कुछ नहीं बोल रही है। दे आर स्टिल साइलेंट बिकॉज एवरी वन इज़ सेल आउट, राइट। गवर्नमेंट जो है इनको पैसा देती है, एंड वो जो है वो इस देश के खिलाफ बकचोदी फैलाते रहते हैं। सो जितने भी सारे न्यूज़ एंकर्स है, गोदी मीडिया, ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे कि ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो और लोग अपने घर चले जाएं और चीज़ों को ये संभाल लें, कैसे ना कैसे करके। बट चीज़ें अब आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। अब स्टूडेंट्स के अंदर गुस्सा आ रहा है, इतना पेपर लीक हुआ है, और आप उसका धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन नहीं कराओगे तो फिर कहाँ से काम चलेगा। अब मैं बोलता हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए भाई, वो भी कुछ अच्छी चीज़ें नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इन दोनों का इस्तीफ़ा बनता है, उस पूरी जो गवर्नमेंट है इसका पूरा इस्तीफ़ा बनता है। जितने भी सारे इसमें मिनिस्टर हैं, जितने भी सारे लोग हैं, इनके ऊपर कितने केसेस हैं,
वो तो पता ही है। और ये इस कंट्री को रन कर रहे हैं और ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो एक गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री ऐसी कोई भी बातें नहीं करता जो ये लोग बातें कर रहे हैं। तो इनके अंदर ना तो सेंस है, ना ये पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि इनको इसकी पूरी गवर्नमेंट को बाइकआउट करना चाहिए, इसकी पूरी गवर्नमेंट को रिज़ाइन मारना चाहिए, क्योंकि इनसे देश संभल नहीं रहा। और अगर कोई अपनी बात उठा भी रहा है तो उसको ये लाठीचार्ज से सोच रहे हैं कि हम उनको मार देंगे, हम उनको वो इनका हम मुंह बंद करा देंगे। और जो वो गन्स जो कि धुआं फैलाती हैं, जिनसे स्मोक निकलती है, जो आई डोंट नो द नेम बट उनका नाम पीस है, पैलेट गन्स, यस नाम याद में आया, पैलेट्स गन्स जो वो यूज़ कर रहे हैं। सो ये जो यूज़ कर रहे हैं आप, ये सिविलियंस के ख़िलाफ़ जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपको शोभा नहीं देता है, ठीक है। पैलेट्स गन्स आप उन लोगों के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे हो जो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप उनके ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो आप कर रहे हैं ये थोड़ा आप कम करें या इसको ख़त्म ही कर दें, वरना आपको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा, ठीक है। अगर ये जनजी को गुस्सा आ गया, वैसे तो बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर एक बार इनका जो गुस्सा है वो वायलेंस में बदल गया तो फिर कोई भी नहीं बचेगा, ना वो गुंडे, ना आप, ना ये पुलिस, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जितना अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसको कंटिन्यू रहने दें, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जो इस प्रोटेस्ट को पीसफुल बनाए, वायलेंस बनाए। और इसको आप कोशिश तो कर रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंस बन जाए, बट ये प्रोटेस्ट में जब तक अभिजीत दीपके और जितने भी सारे लोग हैं, अगर ये इस चीज़ को लीड कर रहे हैं तो वो ट्राई करेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट है ये वायलेंट ना बने। सो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जितने भी सारे लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, इसको अवेयरनेस के तौर से शेयर करो लोगों के पास। और जितनी भी सारी ट्रिक्स जो ये मोदी गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, इसको सबको लोगों को पता चलना चाहिए और लोग अवेयर होने चाहिए कि हमें इनके मैनिपुलेशन में नहीं आना है, ठीक है। क्योंकि ये एट द एंड हमारी ही कंट्री है, ठीक है, हमें ही इसके लिए हक के लिए लड़ाई करनी होगी, ठीक है। और लोग कर भी रहे हैं तो उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट वो डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। तो मैं बार बार उसी बात पर आ जाता हूँ कि ये जो चीज़ उनके साथ हो रही है ये बहुत गलत हो रही है, उनको इतनी बुरी तरीके से मारना, उनको बेहोश कर देना और फिर अपना एरोगेंस में चलना और फिर कुछ आंसर्स ना देना। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये गवर्नमेंट के लिए और वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर के लिए, सबके लिए एक सवाल पैदा कर रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग का मोटिव क्या है। ये सब चीज़ें सवाल पैदा कर रही हैं और ये रिस्पेक्ट जो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। जितने भी सारे लोग हैं वहाँ पर, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिल्ली पुलिस में या पूरे कंट्री में पुलिस के लिए जो इज़्ज़त है वो बहुत गिरती जा रही है। और इस गवर्नमेंट के ऊपर जो है रिस्पेक्ट वो पहले से ही गिरी हुई थी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और ये जो मुद्दा है ये नेशनल इंटरनेशनल पहुँच चुका है कि लोगों को बहुत पता चल बाहर पता चल रहा है, लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो दूसरे देश में रहते हैं इंडिया के लोग वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कनाडा में, टोरंटो में, यूके में और भी बहुत सारी कंट्रियाँ जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं ये सब, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा डरें, क्योंकि आपने गलत जनरेशन से पंगा लिया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बस रुक जाओ, रिज़ाइन मार दो धर्मेंद्र प्रधान, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इस गवर्नमेंट को जो कि टैक्टिक्स नई नई यूज़ करी सब फेल होंगी, मैं बता रहा हूँ। मैं जितना भी कर रहा हूँ सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस चाहता नहीं हूँ कि ऐसी गवर्नमेंट इस देश को रन करे जिसके अंदर रेपिस्ट भरे हुए हैं, जिसके अंदर ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं जिनको जो IQI बोलते हैं, जिनको जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं और एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हैं।
वो लोग इस कंट्री को रन कर रहे हैं, तो पेपर तो लीक होगा ही ना। क्या क्या चीज़ें हैं, इतने टाइम से पेपर लीक होता जा रहा है। उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने सुसाइड करा, जिन 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा, उनके बारे में सोचो कि उनको कैसा लगता होगा, उनके परिवार वालों को कैसा लग रहा होगा कि उनके घर में कोई नहीं है। और आप ये जो स्टूडेंट पर लाठीचार्ज करके उनको बंद कराना चाहते हो, वो पीसफुल प्रोटेस्ट चाहते हैं, समझे। वो उन बच्चों के लिए खड़े हुए हैं। और जिस बच्चे ने सुसाइड कर लिया उसके लिए खड़ा होना भी यहाँ पर इलीगल हो चुका है। ये बताइए, अगर ये जितने भी सारे बच्चे लोग हैं, ये स्टूडेंट्स लोग हैं, अगर ये चले जाएंगे तो फिर आप वापस से वो चीज़ करेंगे। इसके अंदर डर आना चाहिए। जो भी एजुकेशन मिनिस्टर हो, जो भी ये पूरी गवर्नमेंट है, उनके अंदर डर होना चाहिए कि जब अगर हम ये करेंगे तो हमारे को ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो मैं ये बोलता हूँ सब लोगों से कि जितने भी आप सपोर्ट कर सकते हैं करें, और कॉन्ट्राडिक्ट वाली वीडियो बनाएं। जितने भी लोग अभी शांत बैठे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई कुछ तो आवाज़ उठाओ, कुछ तो बोलो। आप कुछ तो कर सकते हो ना, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास नेट है, इंटरनेट है, सब कुछ है आपके पास। आप जब भी क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हो भाई? कि क्या आप कुछ खा के बैठे हो क्या? अंधभक्त हो क्या है? या आप अंधभक्त भी नहीं हो तो आप क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हो फिर? क्यों नहीं? क्योंकि ये तो अब देश का मुद्दा बन चुका है ना, बाहर जा चुका है, इंटरनेशनली जा चुका है। तो आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? कुछ बोलो इस टॉपिक के बारे में, वरना कोई नहीं पूछने के लिए रहेगा, कोई नहीं पूछने रहेगा। गवर्नमेंट कुछ भी करती रहे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक चीज़ हैं उनको भी चेंज कर देती है। और सुप्रीम कोर्ट, जो कि बिगेस्ट कोर्ट होता है किसी भी कंट्री में, उनके पास टाइम नहीं है इस चीज़ के लिए। कैसे टाइम नहीं है? ये इतना बड़ा मुद्दा है, वहाँ पे बार बार मैं बोले जा रहा हूँ, उनको इतना पीटा जा रहा है, इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है, सर फोड़ा जा रहा है। ये चीज़ें दिखाता है। इवन दो हाई कोर्ट है, इसके जो एडवोकेट्स हैं, वो इस चीज़ पर एक्शन ले रहे हैं, वो इस चीज़ को इशू एज प्रेजेंट कर रहे हैं इशू कोर्ट के अंदर। एंड आप चुप हैं। ये कैसी सुप्रीम कोर्ट होती है भाई? अब सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी जाएगा तो फिर उसको शर्म आएगी, क्योंकि ऐसी सुप्रीम कोर्ट मैंने कहीं नहीं देखी। ऐसी सुप्रीम कोर्ट किसी देश को ना मिले, ऐसी गवर्नमेंट किसी देश को ना मिले, ऐसी एजुकेशन मिनिस्टर किसी देश को ना मिले। क्योंकि ऐसे लोग जो प्रोटेस्ट है उसको कम कराना चाहते हैं, उसको ख़त्म कराना चाहते हैं। जो भी उनके खिलाफ़ बोलता है उसको ये कम कराना चाहते हैं, उसको ख़त्म कराना चाहते हैं ये। चाहे फिर वो कैसे भी हो, चाहे फिर वो पुलिस ब्रुटैलिटी से हो, चाहे फिर वो गुंडे भेज कर हो, चाहे फिर वो कैसे भी हो। और वो लोग जिनके पास नेम टैग नहीं है, जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो सिविलियन यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं, उनसे पूछने जाओ तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता। और जो गुंडा आके बोल रहा है कि हम ये कर लेंगे, जो भी पूछ रहा है हमारे से कि सिविलियन यूनिफॉर्म, तो हमें पुलिस में भर्ती कर लो, हम ये करेंगे वो करेंगे। ओ भाई, थोड़ा औकात में, ठीक है? तो किससे पंगा ले रहा है तेरे को खुद नहीं पता, ठीक है? जितने भी अगर इतने सारे लोग स्टूडेंट्स अगर तेरे पर लाठीचार्ज करना है ना, वहीं तेरी ख़त्म हो जाएगा तू। जितने भी सारे तुम गुंडे लोग हो, ठीक है, जितने भी सारे तुम हो ना, वहीं पे अगर तुम्हारे में सब स्टूडेंट्स हम कर दिया ना, तुम्हारा वहीं पे ख़त्म हो जाओगे तुम, ठीक है? और जितने भी सारे आईआईटी रुड़की एंड देन इनके पास से भी नोटिफिकेशन आ रही है कि जो भी पार्टिसिपेशन कर रहा है प्रोटेस्ट के अंदर वो बंद कर दे। स्कूल के अंदर भी मेरे को लगता है कि बोल रहे हैं कि जितने भी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं बच्चे, उनका सबका इंस्टाग्राम बंद करा दिया जाए। अबे तुम डरते हो क्या? हैं बे, डरते हो क्या तुम? तुम्हारी फट गई क्या? फट गई? अभी तो भी ट्रेलर है, अभी तो मूवी बाकी है भाई, ठीक है? फट गई ना तुम्हारी? फटनी चाहिए भाई, फटेगी तुम्हारी, क्योंकि तुम गलत काम करते हुए आ रहे हो। अब उसके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो तुम्हारी फटेगी, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि हमारी अगर एक बार इन्होंने अगर हमारा कुछ बिगाड़ दिया तो हमारी तो सीन हो जाएगा, ठीक है? मैं बिहार में देख रहा था, बिहार में लोग इतने वायलेंट हो रहे हैं कि पुलिस वालों को अकेले में ला के मार रहे हैं। बट आई नो दिस इज़ वायलेंस, बट उनके अंदर गुस्सा भी तो इतना है, गुस्सा भी तो उनके अंदर बहुत है। बट मैं ये बोलता हूँ कि जितने भी लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट को पीसफुली रखें, ठीक है? इसको ऐसा भंडने ना दें कि कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ें आ जाएं जिससे गवर्नमेंट को एक रीज़न मिले
कि ये ऐसे कर रहे हैं तो हम इनको नेशनल थ्रेट डिक्लेयर कर देते हैं, या इन्होंने टेररिस्ट तो डिक्लेयर कर ही दिया है विदाउट नोइंग डेट कि यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। और जो लोग मार पिटाई कर भी रहे हैं, ठीक है, दिल्ली में भी कर रहे हैं, सीजेपी के लोग जो हैं वो उन्हें टैग दिया जा रहा है कि ये ऐसे कर रहे हैं, वो सीजेपी के लोग नहीं हैं भाई, वो तुम्हारे बुलाए हुए लोग हैं। और वो गोदी मीडिया वहाँ पर जाके दिखाती है कि ये सीजेपी के लोग हैं। भाई एडिटिंग तो देखो तुम, एनडीटीवी वालों, अपनी एडिटिंग तो तुम सुधारो। क्या एडिटिंग है वो, फेक एडिटिंग। किसको एडिटर को हायर करा था भाई, इससे बढ़िया तो एआई से करा लेते। प्रॉम्प्ट देना आता क्या, ठीक है, पता हो ना, इतने सारे एडिटर्स मिल जाते हैं, हायर कर लेते ना उनको। किस एडिटर को हायर करा था, ठीक है। तो यही है कि अब इस गवर्नमेंट की फट रही है और ये फटनी चाहिए, और ये जो बात है ये ऊपर तक जानी चाहिए, ऊपर तक, ठीक है, ऊपर तक जानी चाहिए। और ये तो अब अमेरिका फंडेड, चाइना का हाथ बता रहे, पता नहीं कौन कौन से देशों का हाथ बता रहे हैं भाई, रुकना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। जो वहाँ पे लोग आ रहे हैं, आई रिस्पेक्ट देम, एवरी ऑफ पीपल हु आर कमिंग देयर, जो कि ऑर्डर कर रहे हैं फूड इतनी दूर दूर से, केरला से, महाराष्ट्र से, दिल्ली में जो फूड को ऑर्डर कर रहे हैं, जो वहाँ की लोगों को समझ रहे हैं। आई रिस्पेक्ट दैम, आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैम। In the end, you are also supporting this protest. If you are not physically there, then you are doing this, and this kind of gesture is always welcome, ठीक है। तो जितने भी सारे लोग वहाँ पे ऐसे चीज़ें कर रहे हैं, पानी भेज रहा है कोई, उनकी ख्याल रख रहा है, एंड कोई वहाँ पे फिज़िकली जा रहा है, उनको कपड़े दे रहा है, उनके लिए चप्पलें दे रहा है, और अम्ब्रेला दे रहा है क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, और त्रिपाल जो होती है लगाने वाली वो दे रहा है। आई ट्रूली सपोर्ट ऑल ऑफ देम, क्योंकि अब लोगों को पता है कि सरकार कैसी है। और अब भी जो अंधभक्त बना हुआ है, अपनी आंखें खोल ले, तेरी जो तीड़ है उसको क्लीन कर, समझा। पहली बात तो जो कि तू देख रहा है ना, जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, जो सुसाइड हुआ है, तेरे को किस सलीके से लगता है कि वो सही चीज़ है, मेरे को ये बता। तू अगर कुछ बोल भी नहीं रहा तो तेरे को ये तो पता होगा ना कि ये जो हुआ है उन स्टूडेंट्स के साथ, अगर तू अनभक्त भी है, ठीक है, मैंने मान लिया कि तू अनभक्त है, तो बीजेपी को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता है, तो बीजेपी का बहुत बड़ा भक्त है, तो मेरे को ये बता कि जो उन बच्चों ने सुसाइड करा है उसका रीज़न क्या देगा तू, ये बता। अनभक्त, जितने भी सारे अनभक्त बैठे हैं, तेरे अंदर अगर इंसानियत है तो जग ले, ठीक है। इस गवर्नमेंट के मैनिपुलेशन में अब मत आ, ठीक है। अपने आप को खोल, अपनी फीट को क्लीन कर। जितने भी सारे तेरे अराउंड में लोग हैं जो कि अनभक्त है तेरी तरह, उनकी फीट क्लीन कर, ठीक है। अपना माइंड सेट चेंज कर, तेरा पर्सपेक्टिव बदलेगा इस प्रोटेस्ट को देखने का, ठीक है। तो ऐसे ही अगर तू भी एक अनभक्त है, अभी से ही तू स्टार्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अभी से थोड़ी अपना देख क्या क्या हो रहा है, इतना किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करने का, ठीक है। किसी भी चीज़ को देखकर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करने का। जो भी, अगर तू किसी को भी कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करता है या किसी को भी फॉलो करता है, इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करा जाता, ठीक है। पहले अपना दिमाग यूज़ करा जाता है कि ये सही है कि गलत है, समझा। तो उसको यूज़ कर, तेरे पास है ना, ये है कि नहीं है, मुझे तो लगता नहीं है तेरे पास है, जब भी तो तू अनभक्त है, ठीक है। तो मैं यही बोलता हूँ कि आई विल सपोर्ट दिस प्रोटेस्ट, एंड आई विल स्टे अहेड, एंड आई विल, जब भी मैं सुबह उठता हूँ भाई, फ़ोन खोल के देखता हूँ कि भाई क्या हो रहा है। मेरे को नींद नहीं आ रही है रात भर, मेरा इस कंट्री में रहने का मन नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इस कंट्री का क्या होगा उन बच्चों का जो यहाँ पर रहेंगे, जिनके पास बाहर जाने के पैसे नहीं हैं, जो इस कंट्री में ही अपना करियर सोच रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा। मैं ये सोचता हूँ क्या होगा अगर ऐसी गवर्नमेंट रहेगी, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी तो क्या होगा। और अगर ये प्रोटेस्ट अगर आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। 1% अगर एक इंसान भी अगर कन्विंस हो जाता है कि मैं अब इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करूँगा, तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगर ये प्रोटेस्ट अब की बारी लास्ट है, ठीक है, अगर इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो इस गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं पूछने के लायक रहेगा, क्योंकि किसको लाठी खानी है फिर। तो ये और बहुत अलग तरीके से ब्रुटैलिटी होगी।
अभी तो लाठी चार्ज एंड देन उनके अंदर नील्स निकल रहे हैं, जो बच्चों को मारा जा रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस चीज़ को सुनकर। मेरा बस मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं क्या ही बताऊँ। और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने का सोच रहे हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो भाई कि आप ऐसे खड़े हो, तो इस चीज़ को क्लीन करना होगा, ठीक है। इस देश को भी रहने लायक बनाना होगा, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सुधारना होगा कैसे न कैसे करके। ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, इसको रिज़ाइन देना होगा, चाहे ये कुछ भी करता रहे। एंड पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा उनका सपोर्ट गेन करने की कोशिश करी जा रही है, बट आपको, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया, कि आपको उनके खिलाफ़ ही रहना है, ठीक है। उनकी जब तक आपकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती, जब तक आपको प्रोटेस्ट करते रहना है, जब तक आपको उनके खिलाफ़ बोलते रहना है। चाहे अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, उसको कितना ही पैसा आता है, अपनी इंसानियत मत बेचना, ठीक है। बस वीडियो बनाते रहो, ठीक है, उनके खिलाफ़ वीडियो बनाते रहो, क्योंकि वो गलत है। यहाँ पर उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। और जितने लोगों को उन्होंने मारा है या किसी के साथ जो उन्होंने करा है, उनको उसको पनिश करा जाना चाहिए। इस गवर्नमेंट को, पुलिस को, उन गुंडों को, सबको पनिश करा जाना चाहिए। और बात रही सुप्रीम कोर्ट की, तो उनसे हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जब उन्होंने ऐसी बातें करी दी हैं कि इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो फिर भाई तुम्हारे से कुछ नहीं हो सकता, तुम रहने दो, ठीक है। तुम्हारे से हो गया, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारा नाम ऐसे ही रखा हुआ है, तुम अपना नाम बताए क्या रख लो, चोदू कोर्ट रख लो तुम अपना, चोदू, ठीक है। चोदू, एक नंबर की चोदू कोर्ट, ठीक है। और हाई कोर्ट का नाम होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, समझे। चोदू कोर्ट। और जब मैं बोलूँगा ना चोदू कोर्ट, इसका मतलब होगा कि सुप्रीम कोर्ट। चोदू कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चोदू कोर्ट कौन सी कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और हाई कोर्ट है सुप्रीम, हाई कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो हमारा नैरेटिव चेंज हो चुका है कोर्ट्स को लेकर। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई आवाज़ उठाओ। मैं इतनी सारी चीज़ें इस वीडियो में कर सकता हूँ, इस जो पूरा चल रही है इसमें मैं इतनी सारी चीज़ें बोल सकता हूँ कि ये वीडियो 1 घंटे की हो सकती है, ठीक है। मैं चाहता नहीं हूँ कि लोगों का इतना टाइम लूँ। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप भी एक इंसान हो, आपके पास भी ये दिमाग है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको किस किस चीज़ को सपोर्ट करना है, ठीक है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि उसके अंदर एंटी नेशनल लोग हैं, तो हम सोनू मांझी को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपना जो दिमाग है उसको बदलो भाई। वहाँ पे कौन एंटी नेशनल है? और अगर ठीक है ना, एंटी नेशनल भी कोई है, तो इसका मतलब है कि आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो उसको सपोर्ट नहीं करोगे, जो हंगर स्ट्राइक पे बैठा है उसको सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है भाई। ये कौन सा लॉजिक होता है? ठीक है, तो अपना दिमाग थोड़ा चलाओ, लिखो चीज़ें, समझो अपने दिमाग में अगर कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है उनको लिखो, एंड देन सोचो कि क्या सोच रहा था मैं, ठीक है। एंड देन एक्शन लो, ठीक है। एक्शन लेना, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन और प्रॉब्लम हो गया। एक्शन लेना, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। और ऐसे बैठे रहना एंड देन देखते रहना कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, ये सब सोचना कि स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाने से कुछ नहीं होता। अगर ये अब भी तुम्हारी सोच है, तो फिर इस चीज़ सब सोच से बाहर निकलो, क्योंकि तुम नहीं जा पा रहे तो तुम्हारे को ये करना होगा। इट इज़ द टाइम फॉर यूनिटी, ठीक है। जो भी उन बच्चों के साथ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, ठीक है। सुसाइड जिन्होंने करा है, उनके घर पे जो हो रहा है ना, वो आप नहीं फील कर पाओगे, क्योंकि आपके घर पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो लोग अनभक्त के बोल देते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे भी तो हुआ था एंड ये है वो है। भाई तुम हर चीज़ में ये क्यों चीज़ें निकाल लेते हो कि कांग्रेस के टाइम पे हुआ था? जो अब चीज़ पे, करंट चीज़ पे प्रॉब्लम हो रही है, उसका क्यों नहीं तुम्हारे पास कुछ सल्यूशन है? ये क्या कौन सा सल्यूशन होता है कि कांग्रेस के बाद भी हुआ था एंड कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी? ये कौन सा सल्यूशन है? इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट सल्यूशन, यू आर रिप्रेजेंटिंग द ओल्डर प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिनका आई थिंक सो सल्यूशन निकल चुका होगा, ठीक है। तो उन चीज़ों की बातें कर रहा हूँ भाई। भाई मैं क्या बताऊँ भाई, तुम अपना दिमाग जो है ना, इसको या तो इसको यार ठीक करा लो,
भाई, वरना डॉक्टर के पास चले जाओ, मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम हो जाएगी यार तुम्हारा। तुम तुम कैसे भाई डिसीजन लोगे लाइफ के? जो इतने छोटे छोटे डिसीजन होते हैं उसमें भी फिर तुम ये देखोगे कि यार ये ये कैसे करूँ, उसमें भी तुम इतना टाइम लगाओगे भाई। थोड़ा अपना दिमाग जो है ना उसको रिफ़्रेश करो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना। अपने एक्शंस को जो है ना उनको देखो कि हम क्या कर रहे हैं। अनवक्त अनवक्त लोग जितने भी हैं भाई, थोड़ा आंखें खोलो अपनी। इतना सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पागल मत बनो, ठीक है? ये कोई तुम्हारे बाप नहीं बैठे, ना तुम्हारा कोई भगवान बैठा, ठीक है? ये इंसान लोग हैं, इंसान है, और जो ये कर रहे हैं ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ठीक है? तो ये वाली सोच लाओ कि इंसानियत है और इनके अंदर इंसानियत तो नहीं है, ठीक है? इंसानियत तो इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, पर ये इंसान ज़रूर हैं। पर ये जो कर रहे हैं इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो करो ना, करो ना, कर क्यों नहीं रहे हो? अभी तक भक्त बने पड़े हो क्या बीजेपी के? भाई कितना कुछ हो गया, कितना प्रूफ दिखाया जाएगा तुम्हारे को, ठीक है? इतना सब कुछ हो रहा है भाई, हैं भाई? कुछ तो करो, कुछ तो सुधरो। बोल रहा हूँ ना, कुछ तो करो भाई। देखो अभी देखो कितने मिनट वाली, कितने आधा घंटा 1 मिनट हो चुका है इस वीडियो को, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन इन लोगों पे निकालना चाहता हूँ जो जिनकी आंखें नहीं खुल रही, जिनकी आंखें अभी बंद है, जो भी अभी पता नहीं कौन कौन से रीज़न देने लग जाते हैं भाई। इनसे बातें करो तो पता नहीं कौन कौन से रीज़न देने लग जाते हैं। इतनी चीज़ें नहीं दिख रही क्या जिन्होंने स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा, उनका भी तो देखो। फिर बोलते हैं हाँ ये तो गलत है कि सुसाइड करा है, उनको तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, इस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी है। कांग्रेस ने भी तो, कांग्रेस के टाइम पे भी तो ऐसा हुआ था। उसमें ना एंटी नेशनल भी सारे स्टूडेंट नहीं है उसमें। उसमें उसमें सारे स्टूडेंट तो घर चले गए। अच्छा, घर चले गए क्या? इतना जो लोगों ने खाया है, हैं? वो स्टूडेंट नहीं है? उनके पास एडमिट कार्ड है, क्या वो स्टूडेंट नहीं है? क्या वो सारे लोग, जितने भी सारे स्टूडेंट तो वो घर चले गए, और वहाँ पे जो रुका हुआ है वो स्टूडेंट नहीं है? क्या बातें करे जा रहे हो अपने आप को डिफेंड करने का तुम भाई? कुछ तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग कौन सी उस पर चला हुआ है, ठीक है? और जितने भी सारे लोग हैं ना कि जो ठीक है कर रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, जो अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं भाई, जो अगर ऐसा नहीं नहीं कर रहा ना, जो शांत बैठा है, मैं तो बोल रहा हूँ उसको, जो भी तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है, उसको निकालो, उसको अनफॉलो करो, इसको निकालो, चल बे निकल, ठीक है? तेरा तेरा देख लिया हमने, फ़िल्टर कर लिया, तेरी आवाज़ नहीं उठ रही है, तेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। फैमिली मेम्बर को तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? वो तो डिबेट हो ही रही है फैमिली मेम्बर्स में भी, ठीक है? कि ऐसा गलत है, ऐसा गलत है, ठीक है? और बहुत सारे जो बच्चे लोग हैं वो जंतर मंतर पे भी जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली से लड़कर जाना चाहते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड डैट कि भाई लोगों की आंखें खुली हैं एंड लोग आवाज़ उठा रहे हैं। एंड कोई भी अनभक्त होगा उसकी भी आंखें खुली होंगी ऑब्वियसली। कोई एक अनभक्त भी होगा उसकी भी आंखें खुली होंगी भाई, जो बहुत पहले से बीजेपी को फॉलो करता आ रहा होगा उसकी भी आंखें खुली होंगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई अपना दिमाग चलाओ, ठीक है? खोलो आके। फिज़िकली नहीं जा सकते वहाँ पर तो भाई ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन वाली वीडियो बनाओ जिसमें कि गोदी मीडिया कुछ और चीज़ बता रही है और आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके सही कर रहे हो। जो गवर्नमेंट के टैक्टिक्स है ना उनको फेल करो भाई, उनको फेल करो। वो हर चीज़ में फेल होने चाहिए। उनको मिट्टी में मिला दो भाई, मैं बता रहा हूँ, उनके जितने भी सारे टैक्टिक्स हैं उनको मिट्टी में मिला दो, ठीक है? इसको शर्म नहीं आ रही है गवर्नमेंट को, ये क्या कर रही है, ठीक है? तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार कुछ तो करो, कुछ तो करो भाई। आप आज तक किसी चीज़ का मूवमेंट की बात नहीं करी, ठीक है? किसी भी चीज़ की, इस मूवमेंट की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम बहुत हो चुका है। इस टाइम हद पार हो चुकी है इस गवर्नमेंट की। इतना करप्शन, इतना इतना चुप्पी करवाना, इतना लोगों को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करना, ये डेमोक्रेसी में नहीं लिखा। ये डेमोक्रेसी में नहीं लिखा कहीं भी। मेरे को बता दो कहाँ लिखा है? ये लिखा ज़रूर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर कोई भी चीज़ गलत होती है तो हम उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अभिजीत दीपके ने जो बात बोली थी जब वो जंतर मंतर पे आ रहा था, जब उसने बोली थी कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसको पता है कि हम ये चीज़ें लीगल हैं, ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ना कि एक डिक्टेटरशिप वाली कंट्री,
तो यहाँ के लोगों को पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ का सब कुछ है। और अगर अब भी आप सर्च करोगे गूगल पे तो क्या लिखा हुआ था, डेमोक्रेटिक कंट्री नॉट अ डिक्टेटरशिप। तो अबे मोदी सुन, इतनी जल्दी इस गवर्नमेंट इसको ना अपना कंट्रोल, तेरे तूने गोदी मीडिया तो चलो कंट्रोल कर ही रखी, ठीक है, गोदी मीडिया है, ठीक है। मैं थैंक यू करता हूँ भाई यूट्यूब का, जो इतने सारे वहाँ पर मेरे को यूट्यूब क्रिएटर्स मिले जो जो कि ऐसे गोदी मीडिया की तरह नहीं है, जो कि रियलिटी शो करते हैं, जो ऑन द ग्राउंड पर जाकर न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। आगे गोदी मीडिया की तरह नहीं है, उनको स्क्रिप्ट मिली और वो चीज़ें बोल दी, ठीक है। तो यही है कि यूट्यूब पे भी इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल बहुत हैं जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं है इन एनी सॉर्ट ऑफ। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि प्रो गवर्नमेंट कंटेंट बनाओ। अबे अबे चूती है, जो भी लिख रहा है तुझे पता है कि तू क्या लिख रहा है, किसको लिख रहा है हैं? तो थोड़ा देख के लिखते हैं भाई, ऐसे नहीं कि किसी को भी लिख दिया, ठीक है, ठीक है। तो यही है कि थोड़ा अपना दिमाग चला के लिख, यार किसको लिख रहा है, ठीक है। जो तेरा पहले से क्लाइंट है ना उसको लिख दे, उसको लिख देना, जो तेरा पहले से क्लाइंट है ही नहीं, जो तेरे को इग्नोर मारता हुआ आ रहा है, ठीक है, जिसने कभी तेरे से तेरी चीज़ों को एक्ट ही नहीं करा, तो उसको क्यों लिख रहा है? अपनी बेइज्जती कराने का शौक है क्या तेरे को? हैं, जितने भी सारे तुम गोदी मीडिया वाले हो, जितने भी सारे तुम ये ट्वीट करते हो कंटेंट क्रिएटर्स को जो इंडिपेंडेंट न्यूज़ बना रहे हो, ठीक है, तुम में खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है? कुछ भी गवर्नमेंट बोल देते हैं एंड देन तुम आके पोस्ट करने लग जाते हो, उसको रिप्लाई मेल भेजने लग जाते हो। बस चूती हो तुम भी, थोड़ा अपना दिमाग खोलो, ठीक है। सो थैंक यू। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी सारे लोग हैं इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करो, ठीक है, जितना भी हो सके, चाहे कैसे भी करो, कॉन्ट्रडिक्शन से करो, वीडियो बना के करो, अवेयरनेस करो, ठीक है, बस करो, ठीक है। तो चुप मत बैठो, और अनबक अब भी अपनी आँख खोल ले। सो स्टिल आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई विल स्टे अहेड। थैंक यू।